चार दोस्त, कॉलेज के चार फ्रेंड्स घूमने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और आपस में वो बात करने लगते हैं कि ये हम कहाँ फंस गए, ये कैसी जगह है, एकदम अंधेरा। ऐसा सोचकर वो डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमें आगे बढ़ना होगा और वो गाड़ी छोड़कर आगे चलने लगते हैं। और फिर आ जाता है एकदम घना जंगल, मानो चारों तरफ जंगली जानवर हो, आहटें, ऐसा लगे जैसे भूत प्रेत हमें खाने के लिए पीछे से आ रहे हैं। और वो लोग फिर भी हार नहीं मानते और चलते रहते हैं। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक घर नज़र आता है और आते हैं नज़र पम्पकिन यानी कद्दू, जो मानो हमें बुला रहे हैं कि हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें खा जाएंगे। वो कहते हैं ये कैसी जगह है, सिर्फ यहाँ पे पम्पकिन यानी कद्दू कद्दू नज़र आ रहे हैं, ये कुछ गलत जगह है। फिर वो उस जगह से भी आगे निकलने लगते हैं कि नहीं, हमें यहाँ से आगे निकलना होगा। वो खूब बातें करते करते रहते हैं और आगे निकल जाते हैं। फिर पीछे से जिस जगह से वो आ रहे थे उस जंगल में दिखाई देते हैं ज़ोंबी और कंकाल। वो उनका पीछा कर रहे थे, और उनको भनक तक नहीं थी कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। एक ज़ोंबी और एक कंकाल जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वो लोग फिर आगे चलते रहते हैं। आखिरकार उन लोगों को एक घर नज़र आता है, लेकिन उसमें लगा होता है ताला, और दोनों लड़कियां बेचारी थक कर बैठ जाती हैं, मानो कितना थकावट हो गई है। फिर वो आपस में बातें करते हैं कि आखिर इस घर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी ताला लगा हुआ है, अंदर कैसे जाएं हम। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो कंकाल और वो ज़ोंबी कितने आगे आ चुके हैं और उनको भनक भी नहीं है कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं, कहीं हमें कुछ भी भनक नहीं है उनको, वो तो अलग है। फिर वो लोग आखिरकार उस बंगलों में घुस जाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला होता है। और बंगलों में घुसते ही दो फ्रेंड्स, एक तो ऊपर से नीचे आ रही होती है, वो अपनी फ्रेंड से कहती है सुनो ऊपर कुछ गड़बड़ है, लेकिन दूसरी फ्रेंड वो चलती रहती है मानो उसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। वो चलती रहती है, वो सुनती नहीं है, और आखिरकार वो एक कमरे में पहुंचती है जहाँ कंकाल होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है कि ये क्या है। ऐसा डर कर वो सोचती है मन में कि ये हम कहाँ आ गए, ये बंगले में सिर्फ कंकाल है। फिर दूसरे कमरे में दोनों दोस्तों का दिखाया जाता है कि वो दोनों दोस्त भी एक कंकाल के पास होते हैं और वहाँ बहुत सारे पम्पकिन यानी कद्दू होते हैं जो चमक रहे होते हैं। वो फ्रेंड्स बातें करते हैं कि रात होते ही ये और सक्रिय यानी और ज़्यादा गुस्से वाले हो जाएंगे ये कद्दू, अभी तो इनमें कम पावर है, रात होते ही इनके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। ऐसे बातें करते रहते हैं और फिर वहाँ से वो लोग भागने लगते हैं। दो फ्रेंड्स दूसरे रास्ते, दो फ्रेंड दूसरे रास्ते। एक रास्ता ऐसा होता है जहाँ पे मानो वो लड़की अपने आप घूमने लगी, जैसे कुछ उसको कोई जादू हो गया, घुमाने लगा उसे कोई। वो कहते हैं ये रास्ता गलत है, हमें इस रास्ते से निकलना होगा, और वो उस रास्ते से निकल जाते हैं दूसरे रास्ते की तरफ। उसके बाद दूसरे दोस्त जहाँ पर थे वो उस रास्ते से निकलते हैं और वो पहुँच जाते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान तो मानो वो डर जाते हैं कि ये अब हम किस रास्ते आ गए, कहीं यहाँ पर सब जिंदा न जग खड़े हो जाए। ऐसा बातें करते रहते हैं और दो फ्रेंड्स उनके आगे आवाज़ दे रहे होते हैं, अरे जल्दी आ जाओ, वहाँ खतरा है, वहाँ खतरा है, जल्दी आ जाओ। वो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं और ये दोनों खूब बातें करते हैं कि हमें यहाँ से निकलना तो होगा, लेकिन आगे के बारे में भी सोचना होगा, अगर आगे इससे ज़्यादा खतरा हुआ फिर हम क्या करेंगे। वो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें चलना होगा, उनके साथ साथ रहना होगा, और ज़्यादा रात होने से पहले हमें गाड़ी तक पहुँचना है। फिर वो लोग ऐसा सोचकर फिर वो उनके साथ चलने लगते हैं और आखिरकार फिर वो उसी जगह पहुँचते हैं, उस घने जंगल में जहाँ से उस ज़ोंबी और कंकाल ने उनका पीछा करना शुरू किया था, लेकिन उस टाइम पे वो वहाँ नहीं थे। उसके बाद ये लोग चलते रहते हैं, चलकर बहुत दूर निकल जाते हैं और आखिरकार एकदम अंधेरा हो जाता है, मानो बिल्कुल अंधेरा हो गया, लेकिन अभी आधी रात होनी बाकी थी। वो लोग चलते रहते हैं, चलते वो लोग उस जगह से वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ आ जाते हैं। गाड़ी की तरफ आ जाने के बाद वो आपस में खूब बातें करते हैं कि हमने शायद वहाँ से निकलकर बहुत सही किया, क्योंकि वहाँ बहुत खतरा था। वो आपस में खूब बातें करने लग जाते हैं कि हमें वहाँ उस घर में जाना ही नहीं चाहिए था, हमें उस जगह पे जाना ही नहीं चाहिए था, वहाँ ना जाने कैसे कैसे कंकाल रखे हुए थे, कितना खतरा था, मानो वो रात को अभी ज़िंदा खड़े हो जाएंगे। वो लोग आपस में खूब सारी बातें करते हैं, तो फिर उनको आपस में समझाते हैं एक दूसरे को
कि चलो अब हम उस खतरे से निकल के बाहर आ चुके हैं, तो अब हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बातें करते रहते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं अब सुबह होने वाली है, हमें सुबह होते ही एक कार ठीक करने वाले को लाना पड़ेगा यहाँ पर और उससे गाड़ी ठीक करा के हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें सीधे सीधे चलते रहना पड़ेगा जिस दिशा में हम गाड़ी ले जा रहे थे, अब की बार गलत दिशा नहीं लेनी है हमें। ऐसा कहकर दोनों दोस्त दूसरे दोस्त को समझाते हैं और वो समझ जाते हैं। कहते ठीक है, अब हम सीधी दिशा में चलेंगे और जब तक हमें कोई गाड़ी ठीक करने वाला नहीं मिल जाता तब तक हम चलते रहेंगे, क्योंकि घर हम इतनी जल्दी बहुत दूर आ चुके हैं। और आखिरकार उनकी तलाश शुरू हो जाती है एक गाड़ी ठीक करने वाले के लिए। अभी आगे की कहानी बाकी है फ्रेंड्स, आगे की कहानी बाकी है। अभी आगे और ख़तरा है जो उनके पीछे है, अभी हम और दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में।